मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी इन ऑडियो और वीडियो के माध्यम से ज्ञान विषय के प्रयासों के साथ आप लोगों के साथ जुड़े रहना ही प्रेम और स्नेह के सागर को बढ़ाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी अपने त्योहारों को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। ऐसे ही मकर संक्रांति का पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पर्व या त्योहार सभी विज्ञान के रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए हैं। प्राचीन विज्ञान वह विज्ञान है जिसे आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह समझने में विफल है। मकर संक्रांति के बाद शीत ऋतु धीरे धीरे विराम की ओर अग्रसर होने लगती है। दिन बड़े होने लगते हैं, सूर्य का तेज बढ़ने लगता है। मकर संक्रांति भारत में मनाए जाने वाला हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। मकर संक्रांति का एक विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग अपनी मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए इसे मनाते हैं। मकर संक्रांति को शीत ऋतु में 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति पौष माह हिंदू पंचांग में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने पर ही मनाया जाता है। शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। आइए आपको मकर संक्रांति की पौराणिक कथा के विषय में विस्तार से बताते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण एवं देवी भागवत पुराण के अनुसार शनि महाराज जी का अपने पिता सूर्यदेव जी से बैर था, क्योंकि सूर्यदेव जी ने अपनी दूसरी पत्नी छाया जी को पहली पत्नी संज्ञा जी के पुत्र यमराज जी से भेदभाव करते हुए देख लिया था। उसके बाद सूर्यदेव जी ने शनिदेव और उनकी माता छाया जी को अपने से दूर कर दिया। इससे शनिदेव अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने सूर्यदेव जी को कोढ़ होने का श्राप दे दिया। यमराज जी ने अपने पिता सूर्यदेव के श्राप को देखकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने शनिदेव के श्राप से मुक्ति के लिए तपस्या की और सूर्यदेव जी को इस रोग से मुक्त किया। लेकिन सूर्यदेव जी ने क्रोध से शनिदेव जी के घर अर्थात कुंभ राशि को जला दिया, जिससे शनिदेव जी और उनकी माता छाया जी को बहुत कष्ट हुआ। यमराज जी से उनका दुख नहीं देखा गया और उन्होंने सूर्यदेव जी से प्रार्थना कर शनिदेव जी को क्षमा करने के लिए कहा। तब सूर्यदेव जी अपने पुत्र शनि जी के पास गए। अपने पिता को अपने घर आया देख शनिदेव जी ने काले तिलों से उनकी पूजा की, क्योंकि उस समय उनके पास केवल काले ही तिल थे। सूर्यदेव जी से शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आशीर्वाद से उनके कष्टों को दूर कर दिया और साथ ही यह आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी मेरी पूजा काले तिलों से करेगा, मैं सदा ही उनकी रक्षा करूंगा। तब से मकर संक्रांति पर सूर्यदेव के मकर राशि में आने के कारण उनकी पूजा काले तिलों से करने का विधान बन गया। पुराणों और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्य अपने पुत्र कर्म फलदाता भगवान शनि से मिलने जाते हैं। भगवान शनि और भगवान सूर्य के विचार और संबंधों में मतभेद होने के बाद भी सूर्यदेव अपने पुत्र से प्रेम और स्नेह से मिलते हैं। भगवान शनि मकर राशि के स्वामी हैं और सूर्य भगवान का भी आगमन मकर राशि में होता है। इसी शुभ घड़ी को मकर संक्रांति कहते हैं। इस पौराणिक कथा को हम आधुनिक युग में सामान्य भाषा में समझना चाहें तो शनि भगवान शीत ऋतु के प्रतीक हैं। शीत ऋतु में सूर्य भगवान का प्रकाश पूरी तरह से पृथ्वी को नहीं मिल पाता, जिससे विटामिन डी और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से होने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं। भगवान सूर्य जब आते हैं तो शीत ऋतु धीरे धीरे गमन कर समाप्ति की ओर चली जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और है। मकर संक्रांति फसल काटने और नई ऋतु के आगमन का त्यौहार है। किसानों की मेहनत अनाज के रूप में उन्हें प्राप्त होती है। मकर संक्रांति यही प्रसन्नता का त्यौहार है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों और रूपों में यह त्यौहार मनाया जाता है। अगर इस त्यौहार को किसानों का त्यौहार कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा।